सीईटी 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 क्या है ये सीईटी? आखिर क्या है? कोई मुझे बताएगा? बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको कि सीईटी क्या है, क्लास 10 के बाद सीईटी क्यों ली जा रही है, सीईटी के तरीके क्या हैं, पेपर पैटर्न क्या है, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सारी चीजें ए टू जेड डिटेल में आप सबको यहां बताऊंगा मैं। मेरा नाम रविशंकर प्रजापति है और आप देख रहे हैं मैथमेट्री बाय विवेक बी मिश्रा। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहीं मिलते हैं वो ऑथेंटिक कंटेंट। सो चलिए मेरे साथ और मैं बताता हूं कि ये सीईटी है क्या। सो एक्चुअली आप सबको मालूम है कि महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 10वीं की जो परीक्षा थी उसे कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल करने का कारण हमारे कोरोना जी हैं। कोरोना की वजह से ये चीज कैंसिल हो चुकी है और जब कोरोना के इस पेंडेमिक कंडीशन की वजह से जब ये कैंसिल हो गया तो सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई कि ये एडमिशन कैसे होगा ये एडमिशन। सब तो बोलेंगे मैं तो टॉप कॉलेज लूंगा भाई, मुझे सबको टॉप कॉलेज चाहिए, सबको चाहिए कि बेस्ट कॉलेज मिल जाए, अपने 11th 12th के लिए बेस्ट कॉलेज मिल जाए, मुझे बेस्ट सब्जेक्ट मिल जाए। हर कोई तो यही बोलेगा, हर कोई कहेगा कि नहीं भाई मुझे तो अच्छा सब्जेक्ट, मैंने तो अच्छा पढ़ाई किया है, मुझे अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। और अच्छा कॉलेज का मतलब ये होता है कि अच्छा एक्सपोजर, और जब अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है तब लाइफ में आपकी स्पीड 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है, आपकी स्पीड, प्रोग्रेस करने की स्पीड बढ़ जाती है। इसीलिए तो सब लोग अच्छे मार्क्स के पीछे भागते हैं, है कि नहीं? तो ये बड़ी समस्या गवर्नमेंट के सामने आ गई कि अब भाई अब हम बच्चों का एडमिशन कैसे कराएंगे, 11th में कॉलेज में एडमिशन कैसे देंगे। तो इसका निराकरण निकाला गया, इसका हल निकाला गया। हल ये है कि हमारी सीईटी, हमें एक सीईटी एग्जामिनेशन देना होगा। किसके लिए? क्लास 11 के एडमिशन के लिए। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ। एक और सीईटी होती है जो क्लास 12 के लिए होती है। ये वाली जो सीईटी है क्लास 10 के एडमिशन के लिए है, क्लास 11 के एडमिशन के लिए क्लास 10 के बच्चों से, मीन्स क्लास 10 के बच्चे जो पास हो गए हैं, जिनको पास कर दिया गया, वो लोग एग्जाम देंगे। ये बात हो गई। तो ये तो हो गई सीईटी की बात। हमने सीईटी की बात को समझ लिया कि सीईटी है क्या। अब दूसरी बात ये आ रही है कि इसका जो एग्जाम होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें फीस लगेगी कि नहीं लगेगी, अगर मैं एग्जाम नहीं दिया तो, अगर मेरा मर्जी है मैं एग्जाम ना दूं तो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है किसी बच्चे के मन में तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है। सारे सोल्यूशंस को हम इस वीडियो में आज देखेंगे वन बाय वन। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो सीईटी है ये किसके बेसिस पे ली जाएगी, इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा। तो हम लोग सिलेबस की बात करेंगे और जो सिलेबस है वो सिलेबस मेजरली क्या है, हमारा क्लास 10 का पोर्शन है। क्लास 10 में जो भी हमने सिलेबस में पढ़े हैं, जैसे कि साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, ये सारे चीजों का पेपर रहने वाला है और उस पेपर के अंदर आपको सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो क्लास 10 का सिलेबस होने वाला है। तो कोई नई बुक आपको पढ़ना नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, क्या रेफर करना है, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ और सिर्फ रेफर करना है क्लास 10 की टेक्स्ट बुक्स और उनके क्वेश्चंस, उनके एक्सरसाइज, उनके टॉपिक्स, ये सारी चीजें आपको रेफर करनी है क्लास 10 के सिलेबस को लेकर। दूसरी बात यह है कि इसके सिलेबस के बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन आता है कि ये जो एग्जाम है इसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके का ये एग्जाम होगा, कैसे होगा ये एग्जाम, क्या हमें पेपर लिखने पड़ेंगे, क्या हमें 4-4 5-5 पेपर लिखने होंगे, क्या होगा ये। तो इसका आंसर ये है कि जो सीईटी का पेपर है वो पूरी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पेपर है जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही होगा, उस ऑप्शन को आपको चुनना होगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर। और मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर आपको इस सीईटी के अंदर मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इस सीईटी के अंदर होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन बच्चों? 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब क्या ये 100 क्वेश्चन मैथ साइंस से होंगे, क्या ये क्वेश्चन हिस्ट्री सिविक्स से होंगे, क्या ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से होगा, कहां से होगा, ये 100 क्वेश्चन कहां से बनेंगे? तो इसके लिए
सरकार ने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है, 4 भागों में डिवाइड किया है उस पेपर को। पहला पार्ट है साइंस का पार्ट। साइंस का पार्ट 25 क्वेश्चन का साइंस का पार्ट होगा, जिसमें आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दोनों बुक्स हैं, उन दोनों बुक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पैटर्न में पूछे जाएंगे। पहली चीज होगी। दूसरा क्या हो गया कि अगला जो 25 क्वेश्चन होगा वो मैथमेटिक्स से होगा, और मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग जानते हैं कि 25 क्वेश्चन बनाए जाएंगे इन एंटायर सिलेबस ऑफ द क्लास 10 के कक्षा 10वीं के पूरे सिलेबस के बेसिस पे क्या किया जाएगा, 25 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। बाकी के 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, और बचे हुए 25 क्वेश्चन जो हैं वो हैं सोशल स्टडीज से आ जाएंगे आपको। इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। इसीलिए आपको सीईटी का जो पेपर है वो 100 मार्क का बनने वाला है। ये चीज क्लियर हो गई। हमें पता चल गया कि सिलेबस क्या है, क्लास 10 का सिलेबस है। हमें दूसरी चीज पता चल गई कि उसके पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न। एमसीक्यूज पैटर्न में एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 4 मेजर सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट हैं मैं रिपीट कर देता हूं आप सबके लिए। पहला वाला है स्टडी सोशल साइंस, अब ले लीजिए। दूसरा है इंग्लिश है, तीसरा है मैथ्स, और चौथा है साइंस। इस तरीके से कोई भी पैटर्न उनका, पहले साथ साइंस दे दें, फिर आपको मैथ्स दे दें, या कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट होंगे। और चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आपको आपके सीईटी के पेपर में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 25-25 क्वेश्चन आपके सीईटी के पेपर में मिलेंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। अब बात ये आती है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अगर हमने एग्जाम नहीं दिया तो, अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो क्या होगा? अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो इसका कारण ये होगा कि जिन्होंने एग्जाम दिया है सीईटी का, जिन बच्चों ने सीईटी का एग्जाम दिया है, उन्हें एडमिशन में प्रेफरेंस दी जाएगी। मान लीजिए अगर आप टॉप के 5 कॉलेजेस में, टॉप के 10 कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए, तो अगर आपने सीईटी नहीं दी है तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। आपको प्रेफरेंस तभी मिलेगा जब आप सीईटी देंगे। तो सीईटी देना जरूरी इसलिए हो जाता है, अगर आप अपना करियर जो बनाना चाहते हैं, या आप अपना जो जूनियर कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी वेल रेपुटेड कॉलेज से करना चाहते हैं, जिसका अच्छा रेपुटेशन हो, अच्छा स्टैंडर्ड हो, ऐसे जगह से करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको सीईटी एग्जाम देना होगा। अगर इन केस कोई बच्चा किसी भी कारणवश सीईटी एग्जाम नहीं दे पाता, ये क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसे कंपलसरी नहीं किया गया है, अगर आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? उसका इंपैक्ट ये होगा कि बाकी लोग जिन्होंने सीईटी एग्जाम दिए हैं, उनके देने के बाद, सीट भरने के बाद, फिर आपको जो बची हुई सीट होगी वो अलॉट की जाएगी। मतलब प्रेफरेंसेस किसको दिए जाएंगे? जो सीईटी किया होगा उसे मिलेगा, बाकी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। ये बात हो गई। फिर उसके बाद इसमें आता है बात की क्या फीस लगेगी? फीस हमें भरना पड़ेगा? क्या हमें पैसे भरने पड़ेंगे? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, अपने क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपने फीस भरे हैं, और गवर्नमेंट ने कहा है कि वही फीस एक्सेप्ट की जाएगी, वही वाली फीस मानी जाएगी। आपने भर दिया है तो आपको कोई फीस नहीं देना है, बिल्कुल फीस आपको नहीं देना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पे कर दिया है एग्जामिनेशन के लिए। ये चीज हो गई आपको सीईटी एग्जामिनेशंस के रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आपको कुछ और डाउट या डिफिकल्टी लगता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं रवि प्रजापति आप सबको आंसर दूंगा। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीईटी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज, सीईटी से रिलेटेड कंटेंट, सीईटी से रिलेटेड प्रैक्टिस सीरीज, सारी चीजें कंप्रिहेंसिव मैनर में, फुल एक्सप्लेनेटरी एंड कंप्रिहेंसिव मैनर में आपको इस पोर्टल पे मिलने वाला है, इस पर्टिकुलर चैनल में मिलने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा जरूर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएगा तो आप आसानी से उसे देख पाएंगे और बिल्कुल आपसे वो वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलता हूं मैं, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज मेरे वीडियो में इसमें कमेंट में डालिए, और इसे मैं रिवर्ट करूंगा आप सबके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।